सभी को मेरा नमस्कार। जो अगला पाठ है हमारा 11वां है। और जिसके कवि है हमारे रसखान जी, और जिसका शीर्षक है हमारा सवैये। ठीक है, जिसका हमारा शीर्षक है सवैये। और तो आइए हम सबसे पहले हम रसखान जी का जीवन परिचय जानेंगे। तो रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वह दिल्ली के आसपास जन्मे थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि वे गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ली। मतलब कि उन्हें कृष्ण भक्ति ऐसे उनको मन में भा गई कि उन्होंने गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली। वह ब्रजभूमि में जा बसे और ब्रजभूमि में जाके बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जब उपलब्धियां थी, प्रमुख रचनाएं थी, कृतियां थी, जिसमें उनकी थी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। उनकी जो उपलब्ध कृतियां हैं, रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाएं संग्रहित हैं। ठीक है, और प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण भक्ति के प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। मतलब उन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं, कृष्ण भूमि के बारे में भी बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके काव्य में कृष्ण रूपी माधुर्य, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का मनोहर विवरण मिलता है। वह अपने प्रेम के तन में भाव, विरहता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है, उतने ही उनकी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजन शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग किया जाता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। और यहाँ जो संकलित पहले और दूसरे सवैया में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। जो हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे सवैया, तो उसके बारे में बताया गया कि उनकी कृष्ण भूमि और कृष्ण जी के प्रति उनका जो भाव है वो देखने को मिलता है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वह स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण जी की मुरली और उनकी धुन तथा उनकी मुस्कान के प्रति गोपियां वश में आ जाती हैं। तो आइए हम उनके सवैयों के माध्यम से जानेंगे। तो हमारी यहाँ पे पहला सवैया हैगा, मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित्य नंद के धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कंदन की डारन। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार से, बसु मतलब होता है बसना, और कहा बस मतलब होता है कि वश में ना होना। कहो बस मतलब होता है कि बस में ना होना, मतलब बस ना चलना। मंझारन मतलब होता है बीच पे, मतलब मंझार होती है ना, तो बीच में। गिरी का मतलब होता है पहाड़, और कालिंदी मतलब यमुना। तो इसमें हमारे रसखान जी कृष्ण जी की लीलाओं का जो ब्रज भूमि के प्रति जो उनका लगाव है वहाँ ये प्रकट कर रहे हैं। तो जिसमें वो कहना चाहते हैं कि मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो कि वो अपना जो लगाव है ब्रज भूमि के प्रति प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं जन्म में मनुष्य बनता हूँ तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल के बीच में ही निवास करूं, मतलब गोकुल गांव के ग्वालन में ही निवास करूं। और यहाँ जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चिरो, नित्य नंद के धेनु मंझारन। अगर मैं
अगर मैं यदि मैं पशु बनता हूँ तो इसमें मेरा कोई वश नहीं चलता, ठीक है, मतलब मेरा बस ना, ठीक है, इसमें मेरा बस नहीं चलता, फिर भी मैं नंद बाबा की गाय के बीच चरना चाहता हूँ, ठीक है, चरना चाहता हूँ। अगला हैगा पाहन पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। तो उनका कहना मतलब है कि जिस प्रकार से मैं अगर पत्थर बनता हूँ, यदि मैं पत्थर बनता हूँ, पहाड़ मतलब, ठीक है, अगर मैं पत्थर बनता हूँ तो मैं वो पत्थर बनूँ जो कृष्ण भगवान जी ने अपनी उंगली, ठीक है, उंगली पर उठाया था इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए, निकाल हरिछत्र पुरंदर धारण, ठीक है, जो उनके प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था, मैं उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ। तो आगे हैगा जो खग हो तो बेसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से यदि मैं पक्षी बनता हूँ, खग मतलब होता है पक्षी, अगर मैं पक्षी बन जाऊँ तो मैं उस कंदम के वृक्ष के एक आश्रय बन जाऊँ, मतलब उस पेड़ पे मैं आश्रय बन के रहूँ जो यमुना तट, कालिंदी मतलब यमुना तट पर है, और उसके नीचे जो श्री कृष्ण जी के रास रचाते थे, मैं उस पेड़ का पक्षी बनना चाहता हूँ जो यमुना के किनारे जो पेड़ था, ठीक है, उस पेड़ पे मैं बसना चाहता हूँ जो जहाँ पे कृष्ण जी रास रचाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपनी ब्रजभूमि के प्रति लगाव प्रकट कर रहे हैं। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो दूसरा सवैया हैगा, यह लकुटी अरु कमरिया पर राज तेहुपुर को ताजी डारो, अठहु सिद्धो नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ए कलधोत के धाम करियल कुंजन ऊपर वारो। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आपका या मतलब होता है इस, ठीक, या मतलब इस, और या मतलब होता है इस, और लकुटी मतलब होता है लाठी, लकुटी मतलब होता है लाठी, ठीक है, लकुटी मतलब लाठी, और कमारिया मतलब छोटा कंबल, कमारिया मतलब छोटा कंबल, छोटा कंबल, ठीक है, छोटा कंबल। तो आगे हैगा हमारा तिहु मतलब होता है हमारा तीनों, तिहु मतलब होता है तीनों, तिहु मतलब तीनों, और पुर मतलब होता है लोक, पुर मतलब लोक, ठीक है, और ताजी डारो का मतलब होता है, ठीक है, छोड़ दूँ, ताजी डारो मतलब छोड़ दूँ, और नवोनिधि मतलब होता है नौ निधियाँ, नवोनिधि मतलब होता है नौ निधियाँ। ये सारे आपका शब्दार्थ आपको किताब के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे बिसारू मतलब भूलू, बिसारू मतलब भूल जाना, ठीक है, बसो मतलब जब से, बसो मतलब, ठीक है, जब से। तो यहाँ पे सॉरी कबो मतलब होता है कि जब से, ठीक है, जब से, और तड़ाग मतलब होता है, तड़ाग मतलब तालाब, और निहारो मतलब होता है देखना, निहारो मतलब देखना, कोटिक मतलब होता है करोड़ों बार, और कल धोत मतलब होता है सोना, कल धोत मतलब होता है सोना, ठीक है, कल धोत मतलब सोना, और धाम मतलब होता है भवन, धाम मतलब होता है भवन, और करिल मतलब होता है एक प्रकार का वृक्ष, ठीक है, एक प्रकार का वृक्ष, कुंजन मतलब लताओं वाला, कुंजन मतलब लताओं वाला एक प्रकार का वृक्ष, ठीक है, और वारो मतलब होता है निछावर करना, वारो मतलब निछावर। तो ये हमारे रसखान जी जो कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना लगाव, अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर ताज तेहुपुर को ताजी डारो, कहते हैं कि जिस प्रकार से लाठी, ठीक है, लकुटी मतलब लाठी, और कमरिया मतलब कंबल, कि वो जिस प्रकार से लाठी कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराते थे, उसी वैसे ही उसके बदले में तीनों लोगों मतलब ना राज तिहुपुर मतलब, ठीक है, को ताजी डारो, मैं तीनों लोगों को क्या कर दूंगा, वार दूंगा,
ठीक है, तीनों को, जितनों तीनों लोगों का जो सुख है मैं क्या करूँगा, वो वार दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे, अठो सिद्धि ना नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। वो कहना चाहते हैं, मैं नंद की गायों को चराने के बदले, मैं नंद की गायों के चराने के बदले मैं क्या करूँगा, नौ नदियों का जो सुख है वो क्या मैं भूल सकता हूँ। ठीक है, बिसारू मतलब भूल सकता हूँ, नौ नदियों के में जो सुख है वो मैं क्या कर सकता हूँ, भूल सकता हूँ। आगे देखेंगे, रस खान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वो कहना चाहते हैं, मैं ब्रज भूमि पे स्थित बागों, ठीक है ना, जैसे यहाँ लिखा बाग तड़ाग निहारो, मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों और बनों तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। क्या निहारना मतलब देखते रहना चाहता हूँ। कोटिक ए कल धोत के धाम करियल के कुंजन ऊपर वारो। वो क्या करते हैं, इन करिल कुंजन में रहने वाले, ठीक है, करिल कुंजन में रहने वाले, ठीक है, और क्या करोड़ों हजारों सोने के महलों को क्या वो सुख त्याग देना चाहते हैं। ठीक है, वो हाँ के बदले रहने के बदले वो चाहे सोने के महलों का सुख वो त्याग देना चाहते हैं। ठीक है, सो जहाँ पे लताओं भरी महल है उसके बदले, ठीक है, उस धाम के बदले, ब्रज के धाम के बदले वो सोने हजारों करोड़ों सोनों के महल का सुख वो त्याग देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से रसखान जी कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए बताया उन्होंने। आइए हम तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे। तो हमारी तीसरा जो सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो कुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यह मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार से, मोर पखा मतलब होता है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट मैं पहनने की बात हो रही है, और रखियो मतलब वो रखूंगी, ठीक है, और कुंज मतलब एक जंगल पौधे का छोटा सा फल होता है, तो उसकी माला बना के वो पहनेगी। ठीक है, और यहाँ पे पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र धारण करना, गोधन मतलब होता है, गोधन मतलब होता है यहाँ पर गाय रूपी धन, और ग्वारिन मतलब गालिन, और फिरूंगी मतलब फिरना। ठीक है, और भावत मतलब होता है मतलब अच्छा लगना, और वही मतलब जो कुछ, वही मतलब जो कुछ, स्वांग मतलब रूप धारण करना, स्वांग मतलब रूप धारण करना, मुरलीधर मतलब कृष्ण, मुरलीधर कृष्ण, और अधरा मतलब ओठ, अधरा मतलब ओठ, ठीक है, अधारण मतलब ओठ, ये अधरन अधरा मतलब ओठ, ठीक है, और ना धरूंगी। तो आइए इसका भावार्थ इस प्रकार से कि रसखान जी बताते हैं कि कृष्ण के सौंदर्य पे मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जब कृष्ण जी के सौंदर्य पे मुग्ध हो जाती है एक गोपी, और दूसरी गोपी से कहती है, मोर पखा सिर पर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरूंगी। तो यहाँ गोपी कहती है कि कृष्ण की तरह ही मैं अपने सिर पर मयूर के पंखों का मुकुट, और गले में अपने सिर पे मोर का मुकुट बनाकर, और गले में कुंज की माला पहनूंगी, गुंज की माला पहनूंगी मतलब एक प्रकार जो छोटा सा जंगली पौधा होता उसकी माला बना के वो अपने गले में पहनेगी, और औढ़ी पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, कह रही है, और मैं कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और लाठी लेकर मैं ग्वालिन के साथ मैं वन वन में फिरूंगी। ठीक है, वन वन में फिरूंगी, मैं उन्हीं की तरह कपड़े पहन के, उन्हीं की तरह लाठी लेके, और उन्हीं की तरह गोपियों की तरह ग्वालों की तरह मैं वन वन में फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। तो वो कहती है अपनी सहेली गोपी से कहती है कि मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है मैं उनके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। हे सखी, मैं जो उनको अच्छा लगता है कृष्ण जी को मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ, उनका रूप बनाने के लिए वैसे ही करने को तैयार हूँ। तो आगे यहाँ कहते हैं
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। तो वो कहती हैं कि जो पर कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठ पर कभी भी न रखूंगी, उनकी जो मुरली को मैं अपने होठ पे कभी न रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर किया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस मुरली ने ही हमें कृष्ण से दूर किया है। तो इस प्रकार से कृष्ण के सौंदर्य पे मुग्ध होकर एक गोपी दूसरी गोपी से बातें करते हुए यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आइए हम दूसरा चौथा पढ़ेंगे सवैया। तो अगला हमारा सवैया है, चौथा है। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली, धुनी मंद जब है बजहे मंद बजहे, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लो लोगनी, कलही कहो कितनो समझे है, माई रे वामुख की मुस्कानी, समाई ना जहे ना जहे ना जहे। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है। कानिन मतलब होता है कानों में, और दे मतलब होता है देखकर, और उंगली मतलब होता है उंगलियां, और रबिहो मतलब होता है कि रहूंगी, और धुनी मतलब होता है धुन, और मंद मतलब मधुर स्वर में, मंद मतलब होता है मधुर स्वर में, और बजहे मतलब बजाएंगे, बजे मतलब बजाना, और मोहिनी मतलब मोहने वाली। ठीक है, मोहने वाली। तान मतलब धुन। अटा मतलब होता है आपका अटारी। ठीक है, और गोधन मतलब ब्रजवासी, गोधन मतलब ब्रजवासी, और गेह मतलब गाएंगे, गेह मतलब गाएंगे, और टेरी मतलब पुकार कर बुलाना, टेरी मतलब बुलाना, टेरी मतलब बुलाना। ठीक है, पुकार के बुलाना। और सिगरे मतलब सारे, सिगरे मतलब सारे, और इसके बाद समझे मतलब समझाए, समझे मतलब समझाएंगे, या माई मतलब मायरी मतलब हे माँ, मायरी मतलब हे माँ, और वह मतलब और उसका, यह संभारी मतलब संभालना, संभारी मतलब संभालना। ठीक है, और ना जही मतलब ना नहीं जाएंगी, मतलब नहीं जाएंगी। ठीक, तो आइए हम इसका भावार्थ जानेंगे। तो यहाँ जो हमारे रस खान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की धुनी और उनकी मुस्कान पर मोहित हुई गोपी कहती है, जो कृष्ण जी की धुनी मुरली और उनकी मुस्कान पे मोहित एक गोपी कहती है कि कानन दे अंगुरी रहबे जब ही मुरली धुनी मंद बजहे। तो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, मैं उंगली डाल लूंगी। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तो कहते हैं ताकि मैं उन्हें ना सुन सकूं, ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाऊंगी। कृष्ण चढ़कर कृष्ण गोधन गाते गाते जो गाते हैं वो गाते रहे, मैं उसे बेअसर कर दूंगी, मैं उसे बेअसर कर दूंगी मतलब सुनूंगी नहीं। आगे टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोन, कोल्ही कहो कितनो समझावे। और मैं ब्रज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर, मतलब समझाना ना, समझो, चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए, मैं कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने बस में न रह पाऊंगी, मतलब कि उनकी मुस्कान पर मैं अपने बस में ना रह पाऊंगी। ठीक है, माई रे वह मुख का मुस्कान समझे ना न जाए, मतलब उनकी मुस्कान पे वो मुग्ध हो जाएगी, जादू उनका अवश्य चल जाएगा। तो लिए वो कहना चाहते हैं कि मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी, और क्योंकि अगर मुरली सुनेंगी तो मुरली की आवाज़ से कि वो उनके वश में, अपने वश में नहीं रह पाएंगी, और उनके जो मुस्कान को देख नहीं पाएंगी, और जो उनकी मुस्कान का जादू है वो चल नहीं पाएगा उन पे। तो इसलिए वो उनकी मुरली के जादू में वश में नहीं रहना चाहती, उनकी मुस्कान को देख के वो मुग्ध होना चाहती हैं। इसलिए गोपी कहती है कि मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी उनकी उसमें मुस्कान को देखकर। श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी, और मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा, उनका जो मुस्कान का जो जादू है अवश्य चल जाएगा। तो इस प्रकार से
श्री कृष्ण जी की मुरली की ध्वनि और मुस्कान पे मोहित गोपी का वर्णन किया गया, किस प्रकार से वो ना चाहते हुए भी उनकी मुस्कान, उनकी मुरली पे वो मोहित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे रसखान जी के द्वारा लिखे गए सवैया हमने पढ़ लिए हैं। तो आगे हम पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, केवीएस की तैयारी करें। आप सबको, हम सबको सफलता जरूर मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।